तो नमस्कार आप सभी का यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो उन तक पहुंच सके। तो आज हम घटना चक्र के पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ये बुक 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बुक है। और इसमें जो पिछले वर्ष जो पूछे गए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यूकी एलटी ग्रेड और जीआईसी और आरपीएससी और यूजीसी नेट जीआरएफ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब इस बुक में हैं, ताकि हम इस बुक को हल करेंगे 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और इससे आने वाली परीक्षाओं में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए हम डेली इसको इस बुक का जो वीडियो है सुबह 7 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। और ये घटना चक्र बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी बुक है जो विद्यार्थी यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है, जो पहला क्वेश्चन है, उसमें हमारा जो क्वेश्चन है पहला कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है तो क्या है? आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक काल की कला। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा है कि इसका थोड़ा जो डिफाइन किया गया उसके बारे में देखते हैं। लिखा है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास की उस कला को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है। मानव तो था मगर उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है, इसलिए कहा गया कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है तो ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला का अर्थ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा पहला कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। ये तो कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। ये भी सही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला, नीला या प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत है, उसमें खाली गेरुआ रंग भरा गया जिसको हम लाल कहते हैं। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फ्रेको कैडमिनियम क्षेत्र किसे कहते हैं? एक जो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेको कैडमिनियम क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस के प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की मिडी क्षेत्र या भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन हमारा जो है वो ए हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फ्रेको कैडमिनियम क्षेत्र संबंधित है तो किससे? धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आधुनिक से या मध्यकालीन कला से। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? हम जो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे इसमें जो हमारे ऑप्शन हैं मुजफ्फरपुर,
बिंदकी, खुरजापुर या सरगुजा। तो जो प्रागैतिहासिक जो चित्र प्राप्त हैं वो हमें सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कागज या कैनवास। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल जानते हैं आप सब, तो जब उसमें जो धरातल था वो शिला ही था, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या, शिला। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पेटों पर, वृक्ष की छालों पर तालपत्र पर, चट्टानों पर। तो किस पर बनाई गई है? तो ये हमारी जो है वो चट्टानों पर बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? ग्रंथ चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, कागज पर बने चित्र हैं या वस्त्र पर बने चित्र हैं। तो इसमें जो है वो प्रागैतिहासिक चित्र कौन कौन है? ये गुहा चित्र हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर वही फिर दोबारा रिपीट हुआ कि प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो विषय है हमारा पशु, मानव, पक्षी, तीनों ऑप्शन में है, तो तीनों सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र या औजारों के चित्र। तो किसके मिले हैं? आखेट के चित्र मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित हैं? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी या प्रकृति संबंधी। तो किससे संबंधित है? आखेट संबंधी, आखेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से या गेरू व चारकोल से। तो किससे निर्मित किए गए हैं? गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए। ये पीजीटी 2002 में पूछा गया है, 2000 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? जो प्रागैतिहासिक चित्रकार थे वो रंगों में क्या मिलाते थे? गोंद, जानवरों की चर्बी, गौमूत्र या तेल। तो क्या मिलाते थे? जानवरों की चर्बी मिलाते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो पहला है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त हुई है। सही है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। अब हमारा जो 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 निष्कर्ष है वो कह रहा है कि दोनों यानी का व खा सही तथा खा का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी पीडीएफ बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो, क्लियर नहीं हो पाया, तो ये पेज के पीडीएफ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। आगे चलते हैं, हम 23 से देखते हैं।
हमारा जो 23वां कह रहा है कि महारानी नेफेरतिती का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो इनका संबंध न्यू किंगडम से है। आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। 24 कह रहा है कि सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित है? तो ये जो सभ्यता है यो यूफ्रेटिस की नदी पर विकसित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 कह रहा है कि अमृत की कला किस देश के प्राचीन कला को कहते हैं? तो ये मिस्र की कला को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। 26 कह रहा है कि स्टोनहेंज अवस्थित है, यानी स्टोनहेंज अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? या ब्रिटेन में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? जो योगी की मूर्ति है वो किस खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या लोथल से? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है कांसे का, स्वर्ण का, लाल बलुआ पत्थर का या बलुआ पत्थर का? तो लाल बलुआ पत्थर का बना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। और डेली आप लोगों को 7 बजे क्लास घटना चक्र की अपलोड हो जाएगी, जो 30 दिन में कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आज जो डेट है 21, इसको 21 मई को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम दूसरी बुक चालू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।